Morning students, and this is your biology class, and we are studying the chapter the living world. In the living world, till now we have studied the characteristics of living organisms, that they can grow, they can reproduce, they show response to the stimulus, and there is metabolism in their body. Then we studied about the naming of these organisms, and that is called as nomenclature. What is nomenclature? Naming of the organisms. Binomial nomenclature means two words are there in their names. That's why it is called as binomial nomenclature. Now we are studying about the living world, and as I have told earlier also that it is not possible to study each and every individual. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं बहुत वास्ट हैं, उनका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा है अर्थ के ऊपर. सो व्हाट शुड बी डन? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज किया जाना चाहिए, एंड दिस प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट ग्रुप्स इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन. अब देखिए बेटा, जब भी हम ग्रुपिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे? आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि उनको कुछ पर्टिकुलर बेसिस पर हम कैटेगराइज करेंगे, कुछ बेस बनाएंगे, कुछ कैटेगरीज बनाएंगे, और उन कैटेगरीज के बेस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. तो ये जो जिन बेसिस पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में रखेंगे, जिन कैटेगरीज में रखेंगे, उन कैटेगरीज़ को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में टैक्सॉन बोलते हैं. टैक्सॉन इज़ अ सिंगुलर वर्ड एंड टेक्सा इज़ अ प्लूरल वर्ड. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वीट एक टेक्सा है. अगर हम कह देते हैं राइस इज़ ऑल्सो अ टेक्सा. अगर हम कह देते हैं प्लांट, दैट इज़ ऑल्सो अ टेक्सा. If we say cow, that is taxa. If we say dog, that is also a taxa. And if we say mammals, this word is also a taxa. यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जब भी हम बात करेंगे तो जो भी कैरेक्टर हम कंसिडरेशन में लेंगे, वो जो उसकी कैटेगरी है वो क्या कहलाएगी? टेक्सा कहलाएगी, टैक्सॉन कहलाएगी. टैक्सॉन इज़ सिंगुलर. क्लियर कि हम कोई भी, आई एम ऑल्सो अ टैक्सॉन, यू आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अ टैक्सॉन. यानी इस अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी जो कैटेगरीज़ हैं, कन्वीनियंट कैटेगरीज़, उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं टैक्सॉन, क्योंकि ये एक साइंटिफिक वर्ड है. अदरवाइज़ इसकी जगह पर हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? कैटेगरी के हिसाब से. सपोज़ मैं कहती हूँ बेटा वीट प्लांट, आपके माइंड में एकदम आता है कि येस, वीट प्लांट का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. इफ़ आई से डॉग, there will be a picture in your mind. And if I will say Alsatian dog, if I will say Pomeranian dog, if I say bulldog, आपके माइंड में जिस तरह के मैं नाम ले रही हूँ, उस तरह की पिक्चर्स उन एनिमल्स की बनती जा रही है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन एनिमल्स की एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, या उन प्लांट्स की एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है. अगर मैंने कहा बुलडॉग, आपको माइंड में आएगा इस तरह की हाइट है, इस तरह का उसका कलर होगा, इस तरह के उसके जो हैं कैरेक्टर्स हैं. तो इसलिए हमने बुलडॉग को क्या कह दिया? एक टैक्सॉन कह दिया. इफ़ आई से दिस राइस प्लांट, तो फिर आपको माइंड में आएगा कि राइस प्लांट के पास जो है इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं. तो यानी दे हैव देयर आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स, और इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं. और इन टैक्सॉन के बेस्ड पर ही जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है, दिस ब्रांच इज़ कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करने में, एंड दैट क्लासिफिकेशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टर्स along with the internal structure of cell, how the organism developed, and what are the ecological behaviors of that organism. यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करना है? क्लासीफाई करना है इन सारे कैरेक्टर्स को कंसीडर करके. दैट इज़ कॉल्ड एज taxonomy. So I think these two terms are clear to you. What is classification? Classification is grouping of organisms based on their categories.
नाउ व्हाट इज़ टेक्सोनॉमी, ये एक मोर अप्रोप्रिएट टर्म है साइंस का, क्योंकि क्लासिफिकेशन तो हम जनरली भी कर देते हैं, क्लास में भी हम क्लासीफाई करते हैं, दीज स्टूडेंट्स आर गुड इन बिहेवियर, दीज आर नॉट गुड इन बिहेवियर, तो वहाँ पर भी हमने क्लासीफाई कर दिया। बट टेक्सोनॉमी जो है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस जो कि पर्टिकुलरली प्लांट का, एनिमल का, इंटरनल एक्सटर्नल सब कैरेक्टर्स को कंसिडर करके जब उनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई करती है। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। लेकिन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ने से पहले एक माइंड में कंसेप्ट बनाइए। सपोज आई से राहुल अरोड़ा। अब राहुल अरोड़ा इंडिया के अंदर कितने हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। एक लेटर सपोज़ उसको भेजना है, तो अब उसको लेटर भेजने के लिए उसे ढूंढना कितना मुश्किल है। तो क्या होना चाहिए, अगर हमारे पास उस पर्सन का एक कंप्लीट एड्रेस है कि राहुल अरोड़ा नाम का पर्सन किस कॉलोनी में, किस सिटी में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस स्टेट में और किस कंट्री में रहता है, तो उस पर्सन से कम्युनिकेट करना या उसके पास लेटर भेजना या उसको सर्च करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। इन द सेम वे यहाँ पर भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लिविंग वर्ल्ड में, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक प्रॉपर एड्रेस दिया गया है एंड दैट पर्टिकुलर एड्रेस जो है उसे हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हिरार्की। उस टेक्सोनॉमिक हिरार्की का मतलब होता है कि जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना। सो लेट अस स्टडी दिस टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक हिरार्किकल क्लासिफिकेशन, उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना, किस हिसाब से, उनके रैंक या लेवल के हिसाब से, इसे हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब देखिए बेटा, यहाँ पर जो जितने भी ये दे रखे हैं, किंगडम, डिवीजन और फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़, ये सब क्या हैं, इनकी कैटेगरीज़ हैं। दीज आर 7 कैटेगरीज़। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में साइंस में पता है, बायोलॉजी में पता है, उसका साइंटिफिक नेम अगर मेंशन्ड है तो उसका ये कंप्लीट एड्रेस होगा कि उसकी 7 कैटेगरीज़ होंगी। वो ऑर्गेनिज्म एक किंगडम से बिलोंग करता होगा, उसका एक पर्टिकुलर डिवीजन या फाइलम होगा, देन उसकी एक पर्टिकुलर क्लास होगी, उसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर भी होगा, फिर उसकी फैमिली भी होगी, उसकी जीनस भी होगी और उसकी स्पीशीज़ भी होगी। तो इस तरह से जब इनको हम इन कैटेगरीज़ को अरेंज कर देते हैं एक हिरार्कियल फॉर्म में, तो इसे हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हिरार्की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम स्टार्ट करते हैं नेम से, माय नेम इज़ रजनी यादव, तो यादव यहाँ पर स्पीशीज़ हो गई, जीनस क्या हो गया, रजनी। अब जो है उसके बाद मेरा एड्रेस क्या है, सपोज़ आई लिव इन दिस कॉलोनी, आई लिव इन दिस पर्टिकुलर सिटी, यानी वो क्या हो गया, एक जो है एक कैटेगरी क्या हो गई, फैमिली, दूसरा क्या हो गया, ऑर्डर, थर्ड नेक्स्ट क्या हो गया, क्लास, देन डिवीजन एंड देन किंगडम। इस तरह से जो कंप्लीट एड्रेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसे हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हिरार्की। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कितनी टेक्सोनॉमिक हिरार्कीज़ में उसको अरेंज किया गया है, 7 ग्रुप्स के अंदर, 7 कैटेगरीज़ के अंदर उसको जो है अरेंज किया गया है। इसमें सबसे लोवेस्ट आप देख रहे हैं एरोज़ हैं, तो यानी कि जो टॉप मोस्ट है दैट इज़ किंगडम, और जो लोअर लेवल पर है, लोवेस्ट लेवल पर, दैट इज़ स्पीशीज़। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज कैटेगरीज। स्पीशीज़ क्या होती हैं, कोई भी ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जो एक्सटर्नली भी और रिप्रोडक्टिव वे में भी बिल्कुल सिमिलर होंगे, उन ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रखा गया है एंड दैट कैटेगरी इज़ नोन एज स्पीशीज़। फॉर एग्जाम्पल, मैंगीफेरा इंडिका इज़ मैंशनड हेयर, इट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो प्लांट। मैंगो प्लांट का ये साइंटिफिक नेम है।
तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि मैंगीफेरा इंडिका प्लांट जो है वो क्या है, स्पीशीज़ है। क्यों? क्योंकि वो सब मैंगो के ट्री एक दूसरे से रिजेंबल करेंगे। उनके लीव्स का स्ट्रक्चर, उनका जो है लीव्स के अंदर किस तरह के बाकी के ऑर्गन्स, वेन्स नज़र आ रही हैं, या किस तरह के उनके फ्लावर्स हैं, हाउ द फ्रूट इज़ फॉर्म्ड, मीन्स एक्सटर्नली एंड इंटरनल कैरेक्टर्स, मीन्स कि स्ट्रक्चर कैसा है सेल का, ये सब चीज़ें एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल कैरेक्टर्स इनके क्या होंगे, सेम होंगे। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो बाहर से और अंदर से दिखने में एक जैसे हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रखा गया है एंड दैट कैटेगरी इज़ कॉल्ड एज स्पीशीज़, उन सब ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ जीनस। अब देखिए बेटा, स्पीशीज़ जो हैं उन सारे स्पीशीज़ में से कुछ स्पीशीज़ क्या होंगी, रिलेटेड भी होंगी, और उनके अगर वो रिलेटेड हैं तो उनके कुछ कैरेक्टर्स कॉमन भी होंगे। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कैट का, टाइगर का, लॉयन का या लेपर्ड का। आप लॉयन और टाइगर को देखिए, अगर हम लॉयन और टाइगर को देखें तो उनके कुछ कैरेक्टर्स एग्जैक्टली सेम नहीं हैं। जो एग्जैक्टली सेम है वो तो लॉयन ने एक स्पीशीज़ बना दी, टाइगर ने एक स्पीशीज़ बना दी। लेकिन अगर हम लॉयन और टाइगर दोनों को ही कंसीडर कर लेते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? कार्निवोरस हैं, हंटिंग करते हैं, फॉरेस्ट में रह रहे हैं, उनका जो वॉकिंग स्टाइल है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ डेवलप करते हैं, इसलिए उनकी स्पीशीज़ अलग हैं बट देयर जीनस इज़ सेम। यानी कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ विच रिजेंबल वन अनदर इन सर्टेन को रिलेटेड कैरेक्टर्स। कुछ कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं, इसलिए उन डिफरेंट स्पीशीज़ को एक जीनस में रख दिया गया है। नाउ नेक्स्ट इज़ फैमिली। फैमिली क्या होगा? जब बहुत सारे जीनस जो हैं उनके कुछ कैरेक्टर्स मिलते जुलते होंगे तो उनको एक पर्टिकुलर फैमिली में रख दिया जाएगा। तो यानी फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। अगर उनके जो हैं जीनस एक जैसे हैं तो उन सारे ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर फैमिली के अंदर रख दिया जाएगा एंड दैट इज़ कॉल्ड एज फैमिली। अब यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है सोलिनेसी, अब आपको लगेगा ये सोलिनेसी क्या है? जब हम अपनी हायर क्लासेस में जाते हैं तो हम डिफरेंट फैमिलीज़ के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फैमिलीज़ के बारे में। लेकिन इस 11th स्टैंडर्ड में अभी इस चैप्टर के अंदर सिर्फ हम ये नेम लर्न करेंगे कि एक फैमिली है सोलिनेसी। जैसे हो सकता है कोई अग्रवाल फैमिली हो, कोई शर्मा फैमिली हो, इसी तरह से इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक फैमिली है सोलिनेसी। और यहाँ पर इस सोलिनेसी फैमिली में कई जीनस हैं जो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए उनको एक नाम दे दिया गया है फैमिली। नेक्स्ट इज़ ऑर्डर। अब जब बहुत सारी फैमिलीज़ जिनके कैरेक्टर्स मिलते जुलते होंगे उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रख लिया गया है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने एक फैमिली ली है फेलिडी और एक फैमिली ली है कैनिडी। जो फेलिडी और कैनिडी जो फैमिलीज़ हैं इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो मिलते जुलते हैं, इसलिए उन्हें एक ऑर्डर में रख लिया गया है एंड दैट ऑर्डर इज़ कार्निवोर। इसमें एक कैट की फैमिली है और एक लॉयन की फैमिली है, लेकिन दे हैव सम सिमिलर कैरेक्टर्स, सो दे आर केप्ट इन वन ऑर्डर एंड दैट ऑर्डर इज़ कार्निवोर। नेक्स्ट इज़ क्लास। क्लास क्या है? जब वो कुछ ऑर्डर्स जिनके अंदर सिमिलैरिटीज़ होंगी वो जब मिल जाएंगे तो दे विल फॉर्म अ कैटेगरी एंड दैट इज़ कॉल्ड एज क्लास। यहाँ पर जो एग्जांपल मेंशन्ड है डाइकॉट्स, सबको पता है वो सीड्स जिनके अंदर 2 कॉटिलेडॉन्स होते हैं। अगर उन डाइकॉट्स की बात करें तो इन डाइकॉट्स के जो हैं क्या होंगे, इनके अंदर डिफरेंट जो हैं इनके ऑर्डर्स होंगे, लेकिन इन सब की क्लास क्या है? डाइकॉट्स है। एंड देन नेक्स्ट इज़ डिवीजन एंड फाइलम। यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे आप बेटा, डिवीजन ऑब्लिक फाइलम लिखा हुआ है, तो ये आप याद करेंगे कि जो फाइलम वर्ड है दैट इज़ यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। जब हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि उसका ये फाइलम है, बट व्हेन वी विल राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स तो फिर हम वर्ड यूज़ करेंगे डिवीजन। तो डेफिनेशन बहुत इजी है, जब बहुत सारी क्लासेस जिनके कुछ कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं तो उनको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रखा गया है। अगर वो एनिमल्स हैं दे आर केप्ट इन द ऑर्डर, दे आर केप्ट इन द
one phylum, and if they are plants they are kept in one division. And next is kingdom. What is kingdom? जो टॉप मोस्ट कैटेगरी है, अगर आपको 9th का कुछ कंसेप्ट याद है तो आपको याद होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स. 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स. कौन कौन से थे वो? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. नहीं, ये तो सारे क्या थे? प्लांटी किंगडम के थे. लेकिन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको हमने 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था. मोनेरा, फर्स्ट किंगडम इज मोनेरा. देन प्रोटिस्टा, सेकेंड किंगडम. थर्ड किंगडम इज फंजाई एंड फोर्थ किंगडम इज प्लांटी एंड फिफ्थ किंगडम इज एनिमलेया. इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स. और जो ये 5 किंगडम्स हैं इनमें से जैसे मैंने अभी एक किंगडम का नाम लिया था, उस किंगडम का क्या नाम था? प्लांटी किंगडम. और उस किंगडम के अंदर मैंने आप लोगों को डिविजन्स के नाम बताए. डिविजन्स कौन कौन से थे? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. यानी हर एक सबसे ऊपर किंगडम के पास क्या होंगे? फाइलम या डिवीजन. जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया, अगर हम प्लांटी किंगडम की बात करते हैं तो इसके पास 5 डिविजन्स हैं. तो ये सब जो है हमने क्या पढ़ी? टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जिस तरह से अगर हम इंडिया की बात करें. मैंने अभी भी आप लोगों को एक एग्जांपल दिया. एक सेकेंड हम और एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज़ कुछ ह्यूमन बींग्स जिनके आपस में थॉट्स सिमिलर थे वो इकट्ठे रहने लग गए. जब वो इकट्ठे रहने लग गए तो कुछ जो एक फैमिली का मतलब एक परिवार का हो सकता है दूसरे परिवार के साथ इंटरेक्शन हो गया तो उन्होंने एक पर्टिकुलर कास्ट बना ली. अब वो पर्टिकुलर कास्ट जो हैं उन्होंने एक पर्टिकुलर किसको फॉलो कर लिया? धर्म को फॉलो कर लिया. तो कोई हिंदू बन गए, कोई मुस्लिम बन गए. यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द सिमिलैरिटीज़ हम डिफरेंट कैटेगरीज बनाते जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पर 7 कैटेगरीज हैं. दे आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग. अगर हम इंक्रीजिंग में लेते हैं तो सबसे लोअर लेवल पर आता है स्पीशीज़, उसके बाद आता है जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर डिवीजन और फाइलम एंड देन किंगडम. सो यू जस्ट लर्न द डेफिनेशंस ऑफ ऑल द कैटेगरीज एंड द एग्जाम्पल्स व्हेन यू विल रीड द चैप्टर. तो धीरे धीरे ये एग्जाम्पल्स इन टर्म्स के साथ हम फेमिलियर होते जाएंगे एंड यू विल फील ईजी टू लर्न देम.